आज हम करेंगे क्लास 10th इंट्रोडक्शन पार्ट 2 ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री हमें क्या बताता है? ट्रिग्नोमेट्री हमें बताता है रिलेशन बिटवीन द एंगल्स एंड साइड्स ऑफ एक्यूट एंगल ट्रायंगल। ठीक है, तो हमने क्या क्या पढ़ा अभी तक? साइन ऑफ एंगल ए, साइन ए इज इक्वल टू साइन थीटा किसके इक्वल होता है? पी अपॉन एच के। कॉसाइन ऑफ एंगल ए, कॉस ए को लिख सकते हैं कॉस थीटा किसके इक्वल होता है? बी अपॉन एच। टेंजेंट ऑफ एंगल ए, tan ए इज इक्वल टू किसके इक्वल? tan थीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ठीक है, अब जो नेक्स्ट पढ़ने वाले हैं दैट इज कोसिकेंट। कोसिकेंट ऑफ एंगल ए इज इक्वल टू क्या लिखते हैं? इसको कोसेक लिखते हैं। कोसेक ए, कोसेक ए को क्या लिख सकते हैं हम? कोसिकेंट थीटा लिख सकते हैं, कोसेक थीटा लिख सकते हैं। कॉस थीटा इज इक्वल टू किसके इक्वल होता है? जे होता है साइन थीटा का क्या होता है? अपोजिट होता है। ठीक है, कोसेकेंट थीटा साइन थीटा का क्या होता है? अपोजिट होता है। तो क्या लिख सकते हैं? कोसेकेंट थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन साइन थीटा, तो क्या लिख सकते हैं हम? एच अपॉन क्या लिख सकते हैं? पी लिख सकते हैं। ठीक है, जैसे 1 अपॉन साइन थीटा लिखेंगे पी अपॉन एच, तो क्या लिख सकते हैं? एच अपॉन पी लिख सकते हैं। कोसेकेंट ऑफ एंगल ए के बाद आ गया आपका साइन कॉस का होता है सीकेंट। सीकेंट ऑफ एंगल ए को क्या लिख सकते हैं? सेक ए। इसको क्या लिख सकते हैं? सेक थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन किसके? जे किसका अपोजिट होता है? ये होता है आपका कॉस का, कॉस थीटा। इस कॉस थीटा को क्या लिख सकते हैं? कॉस थीटा को क्या लिख सकते हैं? बी अपॉन एच लिख सकते हैं। इसको इंटरचेंज कर दो, क्या लिखेंगे? एच अपॉन बी लिखेंगे। ठीक है, उसके बाद है टेंजेंट। टेंजेंट का होता है कोटेंजेंट। कोटेंजेंट कोटेंजेंट इसके इक्वल होता है कोटेंजेंट ऑफ एंगल ए इज इक्वल टू क्या लिखेंगे? कॉट ए लिखेंगे। और कॉट ए को क्या लिख सकते हैं? कॉट थीटा लिख सकते हैं, क्योंकि ए पे एंगल कौन सा है? थीटा है। तो 1 अपॉन किसके इक्वल होता है? ये tan थीटा के, 1 अपॉन tan थीटा। ठीक है, तो कॉट थीटा को क्या लिख सकते हैं हम? इसके इक्वल लिखेंगे, ये लिखेंगे इक्वल 1 अपॉन tan थीटा। देखो किसके इक्वल होता है? p अपॉन b। इसका उल्टा कर दो, b अपॉन p आ जाएगा। ठीक है, पता चल गया इसका। ठीक है, तो ये आपके शेयर ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज हैं। ठीक है, आपने सिर्फ ये 3 याद रखने हैं, ये वाले उल्टा फुल्टा करना है। ठीक है, 6 कौन कौन से आपके यहाँ पे लिख लेते हैं। याद इसको सीरियल वाइज कर लोगे तो आसान होगा। सबसे नंबर 1 पे लिखना है आपने साइन थीटा, नंबर 2 पे लिखना है कॉस थीटा, नंबर 3 पे लिखना है tan थीटा, नंबर 4 पे लिखना है कोसेक थीटा, नंबर 5 पे लिखना है सीकेंट थीटा, और नंबर 6 पे लिखना है दैट इज कॉट थीटा। ठीक है, साइन थीटा कोसिकेंट थीटा का अपोजिट, कॉस थीटा सीकेंट थीटा का अपोजिट, और tan थीटा कॉट थीटा। ठीक है, पता चल गया जहां तक? तो क्या क्या याद रखना है आपने? नंबर 1 पे साइन थीटा, नंबर 2 पे कॉस थीटा, नंबर 3 पे tan थीटा, नंबर 4 पे कोसिकेंट थीटा, नंबर 5 पे सीकेंट थीटा, और नंबर 6 पे कॉट थीटा। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि ये आपको याद हो गए होंगे। ठीक है, तो ये 6 आपने याद रखने हैं, याद भी इसी तरीके से रखने हैं। तो साइन थीटा पी अपॉन एच के इक्वल होता है, कॉस थीटा बी अपॉन एच के इक्वल होता है, और tan थीटा पी अपॉन बी के इक्वल होता है। ठीक है, अब इससे भी एक रिलेशन निकल के आता है। ये देखो क्या है आपके पास? कोसिकेंट थीटा 1 अपॉन क्या होता है? साइन थीटा। ठीक है, ये कोसिकेंट थीटा 1 अपॉन साइन थीटा होता है, सीकेंट थीटा 1 अपॉन कॉस थीटा, और कॉट थीटा 1 अपॉन tan थीटा। तो इससे एक रिजल्ट और निकल के आता है। वो रिजल्ट क्या है? साइन थीटा इंटू कोसिकेंट थीटा या कोसेक थीटा इज इक्वल टू किसके इक्वल होता है? 1 के इक्वल होता है। इसी तरीके से सीकेंट थीटा कॉस थीटा किसके इक्वल होता है? 1 के इक्वल होता है। ये देखो यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो इससे मल्टीप्लीकेशन कर देंगे। इसमें भी ऐसा ही होगा, tan थीटा इंटू कॉट थीटा इज इक्वल टू क्या लिखेंगे? 1।
ये भी आपने याद रखना है रिजल्ट, ठीक है। ये रिजल्ट कहाँ से आया, यहाँ से, ठीक है। और इसी तरीके से हम ये वाला रिजल्ट भी याद रख सकते हैं कि साइन थीटा को क्या लिख सकते हैं, 1 कोसेक थीटा, ठीक है। और कॉस थीटा को क्या लिख सकते हैं, यहाँ से बन गया ना ये रिजल्ट, ठीक है। साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, कोसेक थीटा है, इससे क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा इज इक्वल टू लिख सकते हैं 1 कोसेकेंट थीटा, ठीक है। इसी तरीके से इस रिजल्ट से क्या लिख सकते हैं, सेक थीटा कॉस थीटा इज इक्वल टू 1 है तो हम लिख सकते हैं कॉस थीटा इज इक्वल टू 1 सेकेंट थीटा। और इससे लिख सकते हैं हम कॉट थीटा tan थीटा इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, 1 कॉट थीटा। ये उल्टा फुल्टा है ये भी, ठीक है। कोसेकेंट थीटा इज इक्वल टू 1 साइन थीटा लिख सकते हैं, और साइन थीटा इज इक्वल टू 1 कोसेक थीटा लिख सकते हैं। साइन थीटा को यहाँ पे ले गए और कोसेक को नीचे ले आए, ठीक है। एक तो ये हो गया। इसी तरीके से सीकेंट को यहाँ ले गए, कॉस को यहाँ ले गए, तो ये भी लिख सकते हैं। और tan को यहाँ ले गए, कॉट को यहाँ ले गए। अभी तक हमने क्या सीखा उसको थोड़ा सा रिपीट कर लेते हैं। अभी तक सीखा हमने साइन थीटा p/h के इक्वल होता है, कॉस थीटा b/h के इक्वल होता है, tan थीटा p/b के इक्वल होता है, कोसेकेंट थीटा h/p के इक्वल होता है, सीकेंट थीटा h/b के, कॉट थीटा b/p के। इसको रट्टा नहीं लगाना है, इसको समझ के याद करना है, ठीक है। एक छोटी सी ट्रिक भी आपको बताएंगे इसके बाद, ठीक है। अभी कैसे याद रखना है, यदि आप इसको आप बोले ना वो वाली ट्रिक से याद रख सकते हो, यदि ऐसे याद नहीं रख सकते, ठीक है। तो साइन कॉस tan याद रखना है, उसके बाद उल्टा पुल्टा करना है, कोसेकेंट इसका उल्टा हो जाएगा, सीकेंट इसका और tan कॉट का, ठीक है। उसके बाद ये फार्मूले बन गए, ठीक है। तो अब इसकी ट्रिक देखते हैं छोटी सी, जिससे कि आपको याद हो जाए कि आप इसको कभी ना भूलें, ठीक है। तो वो ट्रिक क्या है, ट्रिक क्या है, ये ट्रिक है, ठीक है। जो हिंदी के स्टूडेंट हैं, जो हरियाणा बोर्ड से हैं, जिनका मीडियम हिंदी है, उनके लिए ये ट्रिक है, ठीक है। ये इंग्लिश के स्टूडेंट के लिए है, ये हिंदी के स्टूडेंट के लिए है, क्योंकि हिंदी में ये लंब है, ये आधार है, ये कर्ण है, ठीक है। तो P B P H H B याद कैसे रखना है, इसको याद रखने के दो तरीके हैं, 2-3 फार्मूले हैं। मैंने इसको किस तरीके से याद किया था वो बताते हैं आपको। एक तो है इसका पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोलेनाथ, पंडित बद्री प्रसाद, पंडित P से स्टार्ट हो गया, ठीक है, बद्री B से और प्रसाद P से, पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोलेनाथ, ठीक है। और उसके बाद पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोलेनाथ सोना चांदी तोले, सोना यहाँ पे लिख देते हैं, पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोलेनाथ, और नीचे लिख सकते हैं हम सोना चांदी तोले। तो पंडित P से, बद्री B से, प्रसाद P से, हर H से, भोलेनाथ आपका B से, सोना चांदी तोले। सोना का मीनिंग क्या है, S, चांदी का C और तोले का T। S का मतलब क्या है, S से स्टार्ट होने वाला साइन, C से स्टार्ट होने वाला आपका है कॉस, और T से स्टार्ट होने वाला tan, ठीक है। तो इस तरीके से याद रख सकते हो आप कि P/SCT, पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोलेनाथ सोना चांदी तोले। यदि P/H है तो साइन है, B/H है तो कॉस है, P/B है तो क्या है, tan है। और इसके उल्टे आप लिख ही सकते हो, कौन कौन से है, साइन का उल्टा कोसेकेंट एंड कॉस का सीकेंट,
tan का cot। इस तरीके से याद रखना है आपने। यदि P अपॉन H है तो साइन, यदि H अपॉन P है तो कोसिकेंट, यदि B अपॉन H है, यदि B अपॉन H है तो cos, यदि H अपॉन B है तो सीकेंट, यदि P अपॉन B है तो tan, यदि B अपॉन P है तो cot। इसको याद रखना ध्यान से, ठीक है। ये था एक फार्मूला जिससे हम याद रख सकते हैं। एक और फार्मूला है, वो फार्मूला क्या है, वो लिख देता है यहाँ पे। वो फार्मूला है पाकिस्तान, P से पाकिस्तान, भूखा प्यासा, और यहाँ पे लिख सकते हैं हम हिंदुस्तान हरा भरा, ठीक है। हिंदुस्तान हरा भरा, पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। पाकिस्तान किससे स्टार्ट होता है, P से, P आ गया पहले, ठीक है। भूखा B से B आ गया, प्यासा P से P आ गया, फिर हिंदुस्तान H आ गया, हरा H आ गया, भरा B आ गया, ठीक है। तो ये दो ट्रिक हैं। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले ना, सोना चांदी तोले, और पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा, इसका भी हम याद रख सकते हैं, सोना चांदी तोले, ठीक है। एक और इसका हिंदुस्तान की जगह हम हरियाणा भी लिख सकते हैं, हरियाणा हरा भरा, ठीक है। हरियाणा भी H से स्टार्ट होता है, हिंदुस्तान भी H से स्टार्ट होता है। ये दो ट्रिक्स हैं आपकी जिससे आप याद रख सकते हैं। ये ट्रिक के साथ आप कभी भी नहीं भूलोगे कि P अपॉन H, B अपॉन H, P अपॉन V क्या है, कैसे याद रखना है आपने, ठीक है। तो हिंदी के स्टूडेंट हैं जो मेरे हरियाणा बोर्ड से हैं, जिनका मीडियम हिंदी है, वो किस तरीके से याद रख सकते हैं, इसको याद रख सकते हैं। लाल अपॉन कक्का, लाल अपॉन कक्का, ठीक है, लाल बटे कक्का, ठीक है, लाल बटे कक्का, सोना चांदी तोले, आप ये भी याद रख सकते हो, सोना चांदी तोले, ठीक है। SC से भी याद रख सकते हो, SCT, ठीक है। तो नीचे क्या आएगा, कोसिकेंट आएगा, सीकेंट आएगा, कॉट आएगा। यदि लंब अपॉन कर्ण है तो साइन आएगा, आधार बटे कर्ण है तो क्या आएगा, कॉस आएगा, और लंब बटे आधार है तो टैन आएगा, कर्ण बटे लंब है तो क्या आएगा, कोसिकेंट आएगा, कर्ण बटे आधार है तो क्या आएगा, सीकेंट आएगा, आधार बटे लंब है तो क्या आएगा, कॉट आएगा, ठीक है। तो ये आपको याद हो गए होंगे अब तो ये वाले फार्मूले। अब एक छोटा सा सम करेंगे, उसके बाद करेंगे हम इसकी एग्जांपल्स करेंगे, उसके बाद एक्सरसाइज। अब एक सम देख लेते हैं, चलो जी। अब बनाते हैं, हमने एक ट्रायंगल बनाई, लो जी, ये रही ट्रायंगल ABC, ये ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल, ये है आपका 4, ये है 5, ये है 3। आपने निकालना है, एक तो निकालना है साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, कोसिकेंट थीटा, सीकेंट थीटा, कॉट थीटा। एक आपने निकालना है साइन फाई, कॉस फाई, टैन फाई, कोसिकेंट फाई, सेक फाई एंड कॉट फाई। ये देखो, ये आपने फाइंड आउट करने हैं, ठीक है। तो ये एंगल वैसे बना देते हैं ABC, जैसे हमने पिछली एग्जांपल में बनाए थे। लो जी, अब देखो, अब हमने निकालना है साइन थीटा निकालना है। पहले आपने ये देखना है कि जहां पे एंगल बन रहा है उसके सामने वाली जो साइड होगी वो क्या होगी, परपेंडिकुलर होगी। अब देखो थीटा जहां पे है, इसका मीनिंग ये वाला परपेंडिकुलर है, ये बेस है, ये हाइपोटेन्यूस है। किसके लिए, थीटा के लिए है ये, ठीक है, फॉर थीटा।
ये बेस है, ये हाइपोटेन्यूस है। हिंदी के स्टूडेंट के लिए ये लंब है, ये दार है, ये कर्व है। ठीक है, तो साइन थीटा को क्या लिखेंगे हम? साइन थीटा हम फार्मूला लिख लेते हैं। यदि सीधा याद है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो फार्मूला लिख सकते हैं। पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। इसको ऐसे कर लो, इसको ऐसे लिख लो, सोना चांदी तोले। पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा, जहां आप लिख सकते हो हरियाणा हरा भरा। ठीक है, तो ऐसे लिखेंगे। ऐसे क्या लिखेंगे? P/H। ठीक है, और B/H cos, P/B tan। तो लिखो P/H साइन थीटा आ गया, मैं ये इसी का यूज करूंगा। P/H cos थीटा, B/H tan थीटा, P/B कोसिकेंट थीटा। इसको उल्ट करके लिख देंगे, उल्टा करके लिख देंगे H/P, H/B एंड B/P। ये फार्मूले हमने लिख लिए यार, इससे यहां से देख के। ठीक है, यदि सीधा याद है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो ये फार्मूला लगा के हम देखेंगे। P/B क्या है? P/H क्या है? 4/5, B/H 3/5, P/B 4/3। ये tan थीटा को क्या लिखेंगे हम? tan थीटा को लिखेंगे हम 4/3, कोसिकेंट थीटा को लिखेंगे 5/4, सीकेंट थीटा को लिखेंगे 5/3 और कॉट थीटा को लिखेंगे 3/4। सिंपल। ये देखो ना, साइन थीटा को 4/5, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस cos थीटा, tan थीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस। उसके बाद हमने उल्टा करके लिख देना है। कोसिकेंट किसका उल्टा होता है? साइन का, और कॉस सीकेंट का, tan कॉट का। ठीक है, ये 4/5 है तो 5/4 लिखेंगे। कोसिकेंट आ गया 3/5 है, 5/3 लिखेंगे। सीकेंट आ गया और 4/3 है तो 3/4 कॉट आ गया। ठीक है, सिंपल। हाँ जी, चलो जी, अब आ गए हम इस पे sin 5 पे। ठीक है, अब क्या है? अब हमारे जो परपेंडिकुलर और बेस हैं वो इंटरचेंज हो गई। ठीक है, अब क्या होगा? ये परपेंडिकुलर sin 5 के लिए अब ये परपेंडिकुलर बन गया, ये क्या बन गया? बेस बन गया। आपको बताया था कि बेस के बिल्कुल अपोजिट जो कि सामने है बिल्कुल, वो क्या होता है? परपेंडिकुलर होता है। जहां पे हमने क्या निकालना है? साइन सी, जहां साइन 5 निकालना है, सी पे एंगल दिया वो 5, साइन 5 निकालना है, तो साइन 5 क्या आएगा? वही परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस, 3 पॉइंट कितना आ जाएगा? 5 आ जाएगा। कॉस 5 कितना आएगा? कॉस 5 आएगा आपका बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस 4/5। tan क्या आएगा? tan आएगा आपका परपेंडिकुलर अपॉन बेस 3/4। ठीक है, सिंपल। परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस साइन आ गया, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस क्या आएगा आपका? 4/5, 3/4। अब बस उल्टा करके लिख दो, ये 5/3 आ जाएगा। ठीक है, cos 5 ये 4/5 है, 5/4 आ जाएगा, cot 4/3 आ जाएगा। ठीक है, तो ये 4/3 आ गया, ये 5/4 आ गया, 5/3 आ गया। ठीक है, एक फार्मूला रह गया जो मैं बताने जा रहा हूं अभी आपको। एक हमने किया था ना, साइन थीटा बटे कॉस थीटा। किसके को लिखेंगे? साइन थीटा क्या है? P/H। कॉस थीटा क्या है? B/H। तो H से H कैंसल, तो क्या आ गया? P/B। P/B को क्या लिख सकते हैं? tan थीटा लिख सकते हैं। ठीक है, तो एक तो ये रिजल्ट याद रखना है, ये मैंने करवा दिया पहले। एक और है, वो क्या है? cos थीटा अपॉन साइन थीटा। cos थीटा क्या है? B/H। साइन थीटा क्या है? P/H। H से H कैंसिल, ये मैंने बता दिया आपको क्यों कैंसिल हो गया। ये देखो ना, B/H है, इसको डिवाइड करना है आपने P/H से। B/H को
ये भी डिवाइड का साइन है, इसको डिवाइड करना है P अपॉन H से, तो B अपॉन H लिखेंगे, पहले ऊपर वाला लिखेंगे ये वाला, और ये डिवाइड का साइन लगा के P अपॉन H। तो आप इस साइन को मल्टीप्लीकेशन में चेंज करेंगे, तो जिसके सामने मल्टीप्लीकेशन डिवाइड का साइन है, जिसके आगे डिवाइड का साइन है, उसके आगे लेके चलेंगे हम P अपॉन H है, तो उल्टा करके लिखेंगे H अपॉन P, तो ये कैंसल, तो क्या आ गया B अपॉन P, B अपॉन P आ गया। तो किसके को लिखेंगे B अपॉन P, देखो इसमें ढूंढो B अपॉन P कहाँ पे है, ये रहा, क्या आ गया, क्या आ गया B अपॉन P कॉट थीटा। ठीक है, तो कहने का मीनिंग आपने क्या याद रखना है, यदि cos थीटा अपॉन sin थीटा है तो cot थीटा लिख सकते हैं, यदि sin थीटा अपॉन cos थीटा है तो क्या लिख सकते हैं, tan थीटा लिख सकते हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। मुझे उम्मीद है आपको ट्रिग्नोमेट्री का जो बेस है, जो कि आपकी 10th क्लास से स्टार्ट होता है, तो ये आगे आपके +1 में भी आएगा, ठीक है, +2 में भी आएगा, आगे इंजीनियर करोगे तो वहां भी आपका यूज होगा ये वाला। ठीक है, तो ये आज हमने 10th क्लास में ट्रिग्नोमेट्री की आपके लिए क्या रख दी है, नींव रख दी है। ठीक है, मुझे उम्मीद है कि आपको सब कुछ समझ आया होगा। यदि किसी स्टूडेंट को समझ नहीं आएगा तो प्लीज कमेंट ऑन दिस वीडियो। ठीक है।